प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी वेंचर्स क्लासेस पर। साथियों देखो, पीटीटी परीक्षा 2025 की तैयारी करने वाले सभी साथियों के लिए 50 बहुविकल्पीय प्रश्न जो कि आपके सामान्य ज्ञान पर आधारित ये क्लास 15 जून वाला पेपर लेकर उपस्थित हो। साथियों बिल्कुल आपका 2025 के अंदर जो पीटीटी का पेपर है 15 जून को होने वाला है, तो काफ़ी कम समय बचा है। जो भी विद्यार्थी जुड़ रहे हैं क्लास में, क्लास को पूरा देखिएगा। चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करिएगा। बिना टाइम वेस्ट किए क्लास को शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न पूछा गया साथियों, देखो, किसे आधुनिक भारत का जनक कहते हैं? बताओ भाई, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। किसे आधुनिक भारत का जनक कहते हैं? ऑप्शन आपके सामने है, क्या राइट हो जाएगा भाई? आधुनिक भारत का जनक आपके जिनको कहते हैं राजा राम मोहन राय। याद रखना भाई, राजा राम मोहन राय, जो कि आपका क्या है, सी वाला ऑप्शन इनका राइट हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं भाई। क्वेश्चन आपका यहाँ पे सेकंड पूछा जाता है। क्वेश्चन आपका सेकंड यहाँ पे पूछा जाता है बहुत ही शानदार तरीके से कि जो भारत का प्रथम जो गवर्नर जनरल है वो कौन था? काफ़ी इंपॉर्टेंट। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था तो वॉरेन हेस्टिंग्स या फिर कार्नवालिस या फिर विलियम्स बेटिंग या फिर लॉर्ड कैनिंग। कौन सा राइट हो जाएगा भाई? जल्दी से इसका आंसर देना है। थोड़ा सर्दी जुकाम हो रखा है, आवाज़ थोड़ी आपको लो आ रही होगी, एडजस्ट करना। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल की बात करें तो आपका विलियम बेटिंग। कौन हो जाएगा भाई? बिल्कुल आपका यहाँ पे सी वाला ऑप्शन क्या है, बेहद इंपॉर्टेंट राइट हो जाएगा, विलियम बेटिंग्स। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे भाई। अगला क्वेश्चन आपका थर्ड पूछा जाता है साथियों कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसका जो विस्तृत कहाँ तक था? बताओ भाई, ये इसका जो क्षेत्र है वो कहाँ कहाँ तक था? तो बिल्कुल साथियों, पंजाब से लगाते हुए राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश और हरियाणा, साथ में सिंध और बलूचिस्तान तक। यानी कि आपका यह कौन सा है? डी वाला ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है, ये क्षेत्र याद रखना है। और पूछा जाता है भाई, सिंधु घाटी सभ्यता काफ़ी इंपॉर्टेंट सिविलाइजेशन है। अगला सवाल आपका यहाँ पे, जो चाणक्य का अन्य नाम क्या था भाई? चाणक्य का अन्य नाम क्या था साथियों? तो इसका अन्य नाम था आपका विष्णुगुप्त। याद रखना, आपका बी ऑप्शन क्या है, राइट हो जाएगा। ठीक है, फटाफट अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे पूछा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। सभी विद्यार्थी कमेंट करते रहेंगे, साथ साथ में चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। अगला सवाल भाई, निम्नांकित में से किसकी तुलना आपका मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है? बताओ भाई, काफ़ी इंपॉर्टेंट। किसकी तुलना है जो कि मैकियावेली के एक प्रिंस है जिससे उनकी की जाती है मतलब तुलना? तो साथियों ये है आपका कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है ना, उसकी तुलना की जाती है मैकियावेली के प्रिंस से। ठीक है, तो आपका क्या है यहाँ पे, बी वाला ऑप्शन आपका साथियों बेहद इंपॉर्टेंट राइट हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे क्वेश्चन 6 पूछा जाता है, इसका जवाब देना सभी साथियों को। सवाल आपका 6 है, वह शासक कौन था जिसने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या की थी? बताओ भाई, काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या करी थी। तो साथियों वो थे आपके अशोक। कौन थे? अशोक, महान अशोक जिनको कहा जाता है। आपका ए वाला ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा, सुसीम की हत्या इन्होंने करी थी। ठीक है, अगला सवाल आपका यहाँ पे पूछा जाता है क्वेश्चन 7। बिल्कुल साथियों, निम्नलिखित में से सम्राट अशोक की वह पहल कौन थी जिसमें उससे प्रभावित किया था? सॉरी, पत्नी है ये आपका, पली नहीं है यहाँ पे साथियों, पत्नी याद रखना आप सभी को, अशोक की वो पत्नी। साथियों कौन सी हो जाएगी इसमें? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये है कारूबाकी, ये उनकी पत्नी है जिन्होंने उसको बहुत ज़्यादा प्रभावित किया था भाई। बिल्कुल, अगला सवाल यहाँ पे पूछा जाता है भाई क्वेश्चन 8। सवाल है, अशोक ने अपने सभी शिलालेखों अभिलेखों में एक रूपता से किस प्राकृत का प्रयोग किया? बताओ भाई, अभिलेख ने एक रूपता से किस प्राकृत का प्रयोग किया था? तो वो है अर्धमागधी। कौन सा था भाई? अर्धमागधी। आपका ए वाला ऑप्शन अपना यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे पूछा गया साथियों कि जो मेगास्थनीज पुस्तक है उसका क्या नाम है? साथियों जितने भी पुस्तकें हैं, इन पुस्तकों का जो राइटर कौन था, लिखने वाला कौन था, इसका प्रश्न पूछा जाता है। तो बहुत सारी पुस्तकें, जो प्रसिद्ध पुस्तकें नाम याद रखना है आपको, जैसे इसका राइट हो जाएगा इंडिका। मेगास्थनीज की जो पुस्तक है उसका नाम क्या था? तो इंडिका याद रखना। ठीक है, अगला सवाल यहाँ पे पूछा जाता है क्वेश्चन 10। सवाल है कि जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का एक विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वो कौन सा है? बताओ भाई, जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का एक विशिष्ट वर्णन मिलता है वो कौन सा ग्रंथ है, किसका ग्रंथ है? तो वो है साथियों विशाखादत्त। कौन सा हो जाएगा? विशाखादत्त का जो ग्रंथ है, सी वाला ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा भाई। अगला सवाल यहाँ पे क्वेश्चन 11 पूछा जाता है।
सवाल आपका यहाँ पे भाई, वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है वो कौन सा है भाई? तो पाटलिपुत्र के प्रशासन का जो वर्णन उपलब्ध है वो है साथियों इंडिका। मेगास्थनीज की जो पुस्तक है उसका राइट हो जाएगा सी वाला ऑप्शन आपका। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये पूछा जाता है पेपर में। अगला सवाल यहाँ पे है भाई, अशोक के जो शिलालेखों में जो भाषा प्रयुक्त है वो कौन सी है? तो बिल्कुल साथियों प्राकृत भाषा इनके शिलालेखों में यूज़ की गई है। आपका बी वाला ऑप्शन क्या है इसमें राइट हो जाएगा, याद रखिएगा सभी साथी। अगला सवाल यहाँ पे पूछा जाता है आप सभी के सामने, बिल्कुल साथियों निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन की जो विजय प्राप्त की थी? तो भाई मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी तो वो थे साथियों आपका चंद्रगुप्त मौर्य भाई साहब जो थे, इन्होंने दक्कन के राजा से विजय की प्राप्त की थी। ठीक है, अगला सवाल यहाँ पे पूछा जाता है इनके द्वारा फिर से 14 सवाल, ये है भारतीय लिखने कला नहीं जानते, यह किसकी उत्पत्ति है? बताओ भाई, भारतीय लिखने की कला नहीं जानते ये किसने कहा था भाई? तो ये कहने वाले थे भाई मेगास्थनीज, जो विद्वान थे जिसके द्वारा इन्होंने कहा था कि भारतीय ऐसे हैं लिखने की कला नहीं जानते। ठीक है, अगला सवाल यहाँ फिर से पूछा जाता है आपका कि किस मौर्य सम्राट ने विदेशी राजा सीरिया के एंटियोक्स एक से अंजीर और शराब और दार्शनिक को भारत भेजने का आग्रह किया था? तो साथियों वो कौन सा राजा था? आपका इसमें करेक्ट आंसर क्या होगा? बिंदुसार। याद रखना, बिंदुसार जो थे इन्होंने अंजीर, शराब और दार्शनिक को भारत भेजने की जो आग्रह किया था। ठीक है, अगला सवाल इम्पोर्टेंट, अशोक द्वारा कलिंग पर चढ़ाई जानकारी सबसे पहले महत्वपूर्ण स्रोत बताओ। भाई चढ़ाई की जो सही जानकारी है सबसे पहले कहाँ मिलती है? तो वो आपका 13वां व्रत शिलालेख जो अशोक का, जिसमें आपके क्या है कलिंग पर चढ़ाई का एक विस्तृत जानकारी मिलती है। ठीक है, अगला सवाल यहाँ पे फिर से पूछा जाता है कि बिंदुसार की मृत्यु के समय अशोक एक प्रांत का गवर्नर था, इस प्रांत की पहचान क्या है? बिंदुसार की मृत्यु हुई उस समय जो अशोक था वो एक प्रांत का क्या है गवर्नर था, तो वो कौन से का था साथियों? तो वो था उज्जैन वर्तमान में एमपी में है और ए वाला ऑप्शन आपका यहाँ पे क्या है राइट हो जाएगा। अगला सवाल बिल्कुल इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि किस शिलालेख में अशोक की घोषणा है कि सभी मनुष्य मेरे बच्चे हैं? अशोक ने घोषणा की कि भाई सभी मनुष्य क्या है मेरे बच्चे हैं। तो किसके अंदर किया था? वो कहा था कि पृथक कलिंग शिलालेख के अंदर इन्होंने ये घोषणा करी थी। ठीक है, तो ए ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे फिर से पूछा जाता है कि भाई आधुनिक भारत में जो हिंदू धर्म में पहला सुधार आंदोलन था, आधुनिक भारत के अंदर हिंदू धर्म में पहला सुधार आंदोलन कौन सा था? तो वो था साथियों ब्रह्म समाज का। कौन सा था? ब्रह्म समाज का जो आंदोलन था वो सबसे पहला सुधार आंदोलन था। अगला सवाल यहाँ पे फिर से पूछा जाता है आपका कि ब्रह्म समाज का उद्देश्य क्या था भाई? बताओ इंपॉर्टेंट, इसका उद्देश्य था साथियों आपके धर्म की बुराइयों पर प्रहार करना और हाँ एकेश्वरवाद का प्रसार करना, यानी कि ए और बी दोनों आपका यहाँ पे क्या है सी वाला ऑप्शन साथियों राइट हो जाएगा आपका। ठीक है, अगला सवाल यहाँ पे पूछा जाता है फिर से, सवाल क्या है कि बड़ा इमाम बाड़ा कहाँ स्थित है? भाई बड़ा इमाम बाड़ा कहाँ स्थित है? तो ये लखनऊ के अंदर है। कहाँ हो जाएगा भाई? बी वाला ऑप्शन लॉक करो, राइट हो जाएगा। अगला सवाल फिर से आपका यहाँ पे पूछा जाता है 21वां सवाल नंबर 22वां राजपूत शासक ने जिस महमूद शाही नामक आंकड़ों का समूह बनाया जिसे लोग खगोल संबंधित अवलोकन कर सकें, तो वो राजा कौन था भाई? वो थे सवाई जय सिंह। याद रखना जयपुर के सवाई राजा जय सिंह की बात हो रही है यहाँ पे। अगला सवाल फिर से आपका हवा महल कहाँ स्थित है? नॉर्मल सी बात है, जयपुर के अंदर है। ठीक है, डी ऑप्शन आपका यहाँ पे लॉक हो जाएगा। प्रसिद्ध चेतक घोड़ा किसका था भाई? बताओ, इंपॉर्टेंट है, राणा प्रताप का। डी ऑप्शन लॉक करना इसमें। अगला सवाल सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? सूर्य मंदिर आपका कहाँ स्थित है? कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है आपके देखा होगा नोटों पे लगा हुआ, कोणार्क का सूर्य मंदिर आपका प्रसिद्ध है। ठीक है, अगला सवाल भाई, पृथ्वीराज विजय लेखक कौन था? जयानक। याद रखना भाई, सी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है, आज की क्लास में टोटल 26 क्वेश्चन करवाए, क्लास थोड़ी बड़ी हो गई। क्लास कैसे लगी कमेंट्स में ज़रूर बताना। अगली क्लास में मिलता हूँ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों।